हरियाणा के कैथल में तैनात हेड कांस्टेबल सुनील संधू को बर्खास्त कर दिया गया है। एसपी उपासना ने बताया कि सुनील संधू ने डीएसपी पर धमकाने के आरोप लगाए थे। उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को करने के बजाय सोशल मीडिया पोस्ट की। इससे पुलिस विभाग की छवि खराब हुई। एसपी उपासना ने स्पष्ट किया कि सुनील नशा मुक्ति अभियान चला रहे थे, लेकिन नियम तोड़कर तस्करों को ही ये फायदा हुआ। रेड फेल हो गई, पुलिस की इमेज खराब हुई। उन्होंने डीएसपी पर झूठा इल्जाम लगाया। उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी के झूठे केस में फंसाया जाएगा। जांच से साफ हुआ कि ये दबाव बनाने की कोशिश थी। एसपी ने सुनील संधू के द्वारा किन किन मुख्य उल्लंघनों के बारे में बताया, आइए आपको भी सुनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की तरफ से काफी क्वेश्चंस आ रहे थे डिसमिसल के रिगार्डिंग, तो उसी के रिगार्डिंग ही हम क्लैरिफाई करने के लिए आपको बुलाया है। जो सुनील संधू था वो हमारी नशा मुक्ति टीम का सदस्य था। उनके अगेंस्ट इतना मतलब जो इश्यूज क्रिएट हो गए, इश्यूज तो मैं क्या बोलूंगी उसमें, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो गया, जो पुलिस के अगेंस्ट इतना डिसअफेक्शन हो गया, इतना असंतोष हो गया, हमारी पुलिस में इतना इनडिसिप्लिन वाली बातें आने लगी, उसकी वजह से इंक्वायरी प्रॉपरली नहीं कंडक्ट हो पाई, उसकी वजह से डिसमिसल किया गया है। जो ये मैटर है स्टार्ट हुआ है कि एक सिटी थाने में एक जो सुनील संधू है उनकी टीम द्वारा एक रेड कंडक्ट की गई थी 16 फरवरी को। तो वहां पे क्योंकि सुनील संधू है आईओ हेड कांस्टेबल रैंक है, आईओ का काम जानता है, उनको पता है एनडीपीएस के लिए क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। उन्होंने उन रूल्स और रेगुलेशन को एकदम फॉलो नहीं किया। इसमें सेक्शन 50 और सेक्शन 42 की क्लियर अवहेलना की। उन्होंने मौके पे, आपको पता होगा कि एनडीपीएस एक्ट में जो कार्रवाई होती है वो मौके पे ही होती है। कुछ नशीली चीजें मिल गई, क्योंकि पहले पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, वो एनडीपीएस में आता नहीं आता, लेकिन हम उसको एनडीपीएस ही मानते हैं। कुछ चीजें मिल गई तो वहां पे उनको रेड करने जाते हैं, तो इसमें एक तरीका होता है कि एंट्री करके जाते हैं, डीडीआर डाल के जाते हैं, 42 सेक्शन है उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद गेस्टेड ऑफिसर आके उसकी सर्च करता है, मौके पे सारी कार्रवाई होती है। वहां पे उनको जो भी सर्च सीजर वगैरह सब कुछ गेस्टेड ऑफिसर की प्रेजेंस में तलाशी ली जाती है। वो पूरा रूल वायलेट हुआ इसमें। उसकी वजह से जो केस था वो वहीं पे खराब हो गया, क्योंकि पहले एफआईआर रजिस्टर होके मौके पे जो हमारे गेस्टेड ऑफिसर को बुला के सारी कार्रवाई करनी थी, उसके बाद हमें सप्लायर को पकड़ने जाना था। लेकिन इसमें पहले इतने लैप्स हो गए, उसकी वजह से ये जो केस था, ये जो रेड थी वो फेल हो चुकी थी। तो इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज भी छपी और हमारे भी नॉलेज संज्ञान में आया कि इस तरीके का एक मैटर हुआ है। इस तरीके से जो रेड थी, जो पुलिस है वो प्रॉपरली उसमें कार्रवाई नहीं हुई। उसी की एक इंक्वायरी थी। वो इंक्वायरी डीएसपी एईसी हैं गुरविंदर जी, उनको मार्क हुई थी। तो उसकी इंक्वायरी जो कंडक्ट हो रही थी उसके रिगार्डिंग कि उसमें क्या-क्या लैप्स हुए हैं, क्यों इनको रूल्स को वायलेट किया गया, क्यों इस तरीके की जो मौके पे कार्रवाई थी नहीं की गई, वो इंक्वायरी हो रही थी। उसी जो कि इंक्वायरी का रिजल्ट ये निकला कि उसमें जो फॉल्ट था वो क्लियर फॉल्ट किया गया है। मौके पे जो सुनील संधू है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, मौके पे सारी कार्रवाई करनी थी। वो सक्षम अधिकारी नहीं थे, उनको एक एएसआई को अपॉइंट करना चाहिए था। फर्स्ट आईओ जो भी रूल्स थे, उनको रूल्स पता थे, वो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे। उसकी इंक्वायरी डीएसपी द्वारा की जा रही थी। उसी में जो इंक्वायरी के दौरान डीएसपी कलायत है जिनके ऊपर वो आए थे। उसके बाद अगली जो उसी नाइट को 23 तारीख को उन्होंने जो सुनील संधू है उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए, काफी सारे सीरियस एलिगेशन है वो डीएसपी कलायत पे लगाए गए कि उन्होंने झूठे स्मैक के केस में फंसाने की धमकी दी। इस तरीके की जो भी था, इन केस उनके साथ कुछ हुआ था, कुछ इस तरीके का कुछ भी बात हुई थी, तो उनको मीडिया में डालने की बजाय, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालने की बजाय उनके पास ग्रीवेंस रेड्रेसल का तरीका था। पुलिस है, डिसिप्लिन फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स में जो भी आपकी ग्रीवेंस है एक प्रॉपर चैनल है। एसपी के पास आप आ सकते हैं, आप नहीं सेटिस्फाई है, आईजी और डीजी, इसमें एक हायरार्की है। उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट सोशल मीडिया पे जो भी उनकी ग्रीवेंस थी वो डाल दी, जो कि हमारे पीपीआर की, हमारे कंडक्ट रूल की क्लियर अवहेलना थी। उसके बाद जो मैटर हुआ था, जो उन्होंने अपना डाला था इंक्वायरी, उसकी इंक्वायरी मैंने डीएसपी गुला से कंडक्ट करा ली। तो डीएसपी गुला उसमें इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे थे, उसी के रिगार्डिंग उनको बुलाया था। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे जो भी आना था, तो वो सोशल मीडिया पे लाइव होके उन्होंने फिर स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे, अन्याय करेंगे। इस तरीके की उन्होंने
पुलिस के प्रति अपने सीनियर अफसर के प्रति क्लियर की, उनको भरोसा नहीं है, इस तरीके की बातें दिखाई। वो अपनी ग्रीवेंस का फिर से प्रॉपर चैनल से रख सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से लाइव आके काफ़ी सारी जो बातें कही, वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, वो हमारे पीपीआर का वायलेशन है। इस तरीके से जो डिसिप्लिन फोर्स है, वो इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। वहाँ पे उन्होंने इस तरीके का थ्रेटन भी किया कि इन केस मतलब भाइयों ज़रूरत होगी तो मैं आपको फिर बुलाऊँगा। इस तरीके की चीज़ें हैं, वो क्लियर धमकी देती है। उन्होंने उनके आह्वान पे काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी खापे आ गई, इस तरीके से किस तरीके का भय का माहौल हो गया कि फेयर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। उसमें एक तरीके से जो गवाह थे, एक तरीके से थ्रेटन उनको भी कि गवाह भी हमारे पास खुल के आने के लिए रेडी नहीं थे कि सोशल मीडिया पे इतना ट्रायल स्टार्ट हो गए, एक तरफ़ा चीज़ें हो गई, इतने में फेयर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। हमारे डीएसपी साहब ने लिख के भेज दिया कि जिस तरीके का थ्रेटन का माहौल है, वहाँ थ्रेटन हो रहे हैं, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भाइयों ज़रूरत होगी तो मैं बुलाऊँगा और इतनी खापे आ गई है कि हम धरना करेंगे, हम जाम कर देंगे इस तरीके से, तो ऐसे में इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हो सकती। हमारे तरफ से भी, हमारी खुफिया चैनल से भी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई गई, सारी बातें देखी गई। उसके बाद जो निकल के आया कि जो एलिगेशन लगा रखे थे डीएसपी पे, तथ्यहीन थे, बिना किसी तथ्य के इस तरीके के एलिगेशन लगाए और हमारी इंक्वायरी में उनमें कोई फैक्ट भी नहीं निकला। उस उसके अलावा जो वर्दी का उन्होंने मिसयूज़ किया, वर्दी में जो अपनी वीडियो वो डालते थे, उनको अवेयरनेस के लिए जो वीडियो थी वो हमारा आधिकारिक पेज है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी पुलिस का, कैथल पुलिस का, इंस्टा पे भी जो हमारा ट्विटर पे भी हैंडल है, वहाँ पे वो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट पे अपने लाइक, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और अपने निजी लाभ के लिए उसको यूज़ किया है पुलिस की वर्दी को, जो कि एक डिसिप्लिन फोर्स में कतई मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये घोर एक तरीके से नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस तरीके के जो उन्होंने इस तरीके की जो सिचुएशन पैदा कर दी, उसके बाद उन्होंने दे दिया कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा। इस तरीके के जो उन्होंने थ्रेटन वाले इस तरीके से वर्ड यूज़ किए हैं, इस तरीके में पुलिस के लिए शोभनीय है। इस तरीके से हमारी पुलिस में जो मुलाजिम है उनमें इनडिसिप्लिन फैलेगा। इसमें एक तरफ़ा जो आप जिन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया, तो बहुत ही एंटी पुलिस माहौल बन चुका था। जबकि मैं बताना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास इतनी भ्रामक न्यूज़ें जो फैली कि पुलिस है वो प्रॉपर कार्रवाई एनडीपीएस में नहीं कर रही है। जबकि 2024 में जो हमारे एनडीपीएस के 83 मुकदमे रजिस्टर थे और 142 अरेस्ट थी, वही 2025 में 112 मुकदमे और 206 अरेस्ट है। क्लियर 30 टू 35% अरेस्ट और केसेस में इंक्रीज था। तो इस तरीके से नहीं था कि पुलिस ने एनडीपीएस पे जो बेचने वाले उन पे रहम किया, कार्रवाई कुछ डिफरेंट दिख रही थी। लेकिन रेड वहाँ पे ज़रूर फेल हुई थी, जो सिटी वाला मुकदमा था उसमें ज़रूर रेड फेल हुई थी। इसी तरीके से 2026 में भी हमारा 21 मुकदमों में 30 अरेस्ट हो रखे हैं। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया था, पिट एनडीपीएस में भी हमारी पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को डिटेन करा चुकी है। उसके अलावा हमारी तरफ से जो तस्कर हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। जो एनडीपीएस के पीओ हैं, उनकी भी काफ़ी प्रॉपर्टी, करोड़ों में प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। तो एनडीपीएस में पुलिस की एएनसी की टीम, जो हमारी एंटी नार्कोटिक सेल है, उन्होंने एसएचओ की टीम है और हमारी जो सीआईएज है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। इस तरीके की जो भ्रामक न्यूज़ फैली, जो उन्होंने नशा मुक्ति टीम में रहते हुए जो सुनील संधू ने जिस तरीके की न्यूज़ फैलाई, उससे पुलिस फोर्स का मनोबल भी टूटा और एक तरीके से पुलिस के खिलाफ लोगों में असंतोष भी फैला। तो इस तरीके की जो सिचुएशन थी, उसमें जो इंक्वायरी भी कंडक्ट नहीं हो सकती थी। इसमें डायरेक्टली हमारी तरफ से 311 2B का प्रोविजन यूज़ किया गया। हमारे 16(2) पीपीआर का जो प्रोविजन यूज़ करते हुए हमारी तरफ से डिसमिसल किया गया। तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई को इस तरीके के जो उन्होंने थ्रेटन वाले इस तरीके से वर्ड यूज़ किए हैं, इस तरीके में पुलिस के लिए शोभनीय है। इस तरीके से हमारी पुलिस में जो मुलाजिम है उनमें इनडिसिप्लिन फैलेगा। इसमें एक तरफ़ा जो आप जिन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया, तो बहुत ही एंटी पुलिस माहौल बन चुका था। जबकि मैं बताना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास इतनी भ्रामक न्यूज़ें जो फैली कि पुलिस है वो प्रॉपर कार्रवाई एनडीपीएस में नहीं कर रही है। जबकि 2024 में जो हमारे एनडीपीएस के 83